हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम बैक ऑफिस के बारे में, केवाईसी वेरीफाइड मेंबर एंड इसके अलावा ब्राउज़र के कुछ सेटिंग्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक ऑफिस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बैक ऑफिस में आज मॉर्निंग में ही मिस्टर की तरफ से कुछ न्यू अपडेट आया है। मुझे उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा। अगर नहीं किया है तो जिनका भी अकाउंट लॉगिन हो रहा है, जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, जो भी अपना बिग टीवी बैक ऑफिस लॉग इन कर पा रहे हैं, प्लीज अपना बैक ऑफिस लॉगिन करके अपडेट सेक्शन में जाकर सर के द्वारा दिए गए अपडेट्स को आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़िए, समझिए कि आज सर ने क्या अपडेट दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेट में केवाईसी परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट स्टेप्स के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। हम उसे गुड न्यूज भी बोल सकते हैं। तो केवाईसी परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहने वाला है, उसके बारे में काफी अच्छा अपडेट दिया। सो प्लीज अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ें। अब हम बात करेंगे केवाईसी वेरिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि इस समय केवाईसी वेरिफिकेशन की काफी ज्यादा डिमांड है। काफी लोग इस समय अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का वेरीफाइड हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। और इस समय काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, कॉल भी आ रहा है। इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। कुछ लोग जब यहां पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, इसके बाद जब सेल्फी अपलोड करने की बारी आती है तो एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करने के बाद अगर सेल्फी अपलोड नहीं हो पाता है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उनके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक न्यू पॉपअप आ जाता है वहां पर, जिसमें लिखा रहता है वेरिफिकेशन लिमिट रेज्ड का। ऐसी यहां पे ऐसा एक नोटिफिकेशन उनके सामने आ जाता है। तो ऐसा जिनके साथ भी हो, जिनके साथ भी ऐसा हो, ऐसा पॉपअप आपको आए, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाए लास्ट में, तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, आपको वहां पर चिंतित नहीं होना है। आपको इंतजार करना है और उसी पेज पर आपको साइन आउट का ऑप्शन होगा। साइन आउट करके अपने पेज से बाहर आ जाना है एंड इंतजार करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी चीजें ऑलरेडी सर को पता है, टेक्निकल टीम को पता है। एंड सिस्टम को बेहतर करने के लिए वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए टीम अपनी लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने पेज को लॉग करके साइन आउट करके बाहर आ जाइए एंड 24 घंटे में एक दो बार लॉग इन करके आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अगर पेज आगे बढ़ता है तो आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं बढ़ता है तो इंतजार करें, क्योंकि सिस्टम डे बाय डे और भी अधिक बेहतर होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, स्पीड तेज होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सिस्टम भी और भी अधिक बेहतर होता जाएगा, और इसके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, चाहे वो केवाईसी का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, ईमेल वेरिफिकेशन का हो, या जो भी हमारा सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सिस्टम भी और भी अधिक बेहतर, मजबूत एंड स्पीड तेज होती जाएगी। तो यहां पर किसी को घबराना नहीं है, इंतजार कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी ऑफिशियल अपडेट दिया जा रहा है
जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है तो उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं वेरीफाइड मेंबर्स के बारे में। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, अगर मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वेरीफाइड हो चुका हूं, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, यह मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं फ्रेंड कि जिन्होंने अपना केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, अगर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है तो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है, लॉगिन यानी कि आपका जो विक्ट्री विस का जो बैक ऑफिस है, जो डैशबोर्ड है, अगर आप उसको लॉगिन कर पा रहे हैं, अगर आप माय प्रोफाइल वगैरह को, आपका जो प्रोफाइल डिटेल्स है, आपका जो माय सर्कल, ये सब कुछ अगर आप यानी कि विक्ट्री विथ एस का जो एक्सेस है अगर आपको मिल चुका है, आप उसमें लॉगिन कर पा रहे हैं, डैशबोर्ड वगैरह को आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप वेरीफाई हो चुके हैं फ्रेंड। क्योंकि अगर आपके पास केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज आया है आपके अकाउंट में, जब तक आप उसको वेरीफाइड नहीं करते हैं, जब तक आपका केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप बैक ऑफिस को लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, तब तक आप डैशबोर्ड को ओपन ही नहीं कर पाएंगे, आप अंदर ही नहीं जा पाएंगे, यानी कि बैक ऑफिस का एक्सेस ही आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कंप्लीट हुआ है, अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं, आप डेट्स को आप देख पा रहे हैं, माय प्रोफाइल वगैरह को देख पा रहे, तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। एंड दूसरी पहचान आप यह कर सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद जिनका भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर राइट साइड में सबसे ऊपर आपका जो आइकॉन रहता है, प्रोफाइल का आइकॉन, आपका नेम वहां पे लिखा रहता है। अगर आपने प्रोफाइल फोटो अपलोड किया है तो वह भी प्रोफाइल फोटो भी रहता है नेम के साथ में, एंड नेम के जस्ट नीचे आपका जो नेम रहता है प्रोफाइल का, उसी के जस्ट नीचे लिखा रहता है वेरीफाइड मेंबर। तो वेरीफाइड मेंबर अगर लिखा है तो समझ जाइए कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड्स। ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपका वेरीफाइड मेंबर लिखा रहेगा और आप बैक ऑफिस को लॉगिन कर पा रहे हैं, उसको यूज कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी पहचान यही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्राउजर के सेटिंग्स के बारे में। कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो अपना केवाईसी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जब उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एंड लास्ट में जब सेल्फी अपलोड करने की बारी आती है, तो वहां पर या फिर डॉक्यूमेंट को वहां पर रियल टाइम में अपलोड करने की बारी आती है, तो वहां पर कैमरे की प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है प्लीज अलाउ एक्सेस टू योर कैमरा टू कंप्लीट दी वेरिफिकेशन, यानी कि कृपया अपना वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए अपने कैमरे तक पहुंच की अनुमति दें, अलाउ करें। बिल्कुल फ्रेंड्स, यह ब्राउजर की सेटिंग का प्रॉब्लम है। तो जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर हो सकता है, गूगल ब्राउजर हो सकता है, या जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, उस ब्राउजर की ये सेटिंग की प्रॉब्लम है। उस ब्राउजर के सेटिंग में जाकर कैमरे को अलाउ करना होता है। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि वो सेटिंग हम कैसे करते हैं और कैसे हम आसानी से अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सो कैमरा को अलाउ करने के लिए सबसे पहले मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो वह ब्राउजर को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर राइट साइड में आपको 3 डॉट या फिर एक एरो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आएंगे।
इसमें से सबसे नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ और भी ऑप्शंस यहां पे ओपन हो जाएंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको साइट सेटिंग्स का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर एक ऑप्शन है कैमरा का। सिंपली आपको कैमरा पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही कैमरा का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड सबसे ऊपर लिखा हुआ है आस्क फर्स्ट बिफोर एलोइंग साइट्स टू यूज योर कैमरा, यानी कि इसको आप इनेबल करके रखिए। ये मेरा इनेबल है। इस तरीके से ये डिसेबल भी हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है कैमरा। यहाँ पे ब्लॉक करने से क्या होगा कि कोई भी साइट आपके कैमरा का एक्सेस नहीं ले पाएगा। ओके, तो आप इसको इनेबल करके रखिए। इनेबल करने से क्या होगा, जब भी आप किसी साइट पर होंगे, किसी भी साइट पर हो, किसी भी वेबसाइट पर आप होंगे और वहां पर अगर आपके कैमरा की जरूरत पड़ी तो वह साइट आपसे सबसे पहले परमिशन लेगा। जब आप परमिशन देंगे तभी वह वेबसाइट आपके कैमरा का एक्सेस ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता है। तो आप इसको इनेबल करके जरूर रखें फ्रेंड्स। और रही बात विक्ट्री वीएस में केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करते समय अगर किसी को कैमरा का यहां पे प्रॉब्लम नजर आता है तो इस प्रकार से आप साइट सेटिंग में आ जाइए और इसको आप इनेबल करके रखिए। इनेबल करने के बाद नीचे आपको वेबसाइट का लिंक भी नजर आएगा। जिस वेबसाइट के थ्रू, जिस केवाईसी वेरिफिकेशन पार्टनर के थ्रू हम अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे जो साइट है, जो वेबसाइट लिंक है, वो भी यहाँ पे दिख रही है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया, अलाउ एंड ब्लॉक। अगर आपका वहां पे कैमरा का प्रॉब्लम आया है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर ब्लॉक दिखेगा। आपका कैमरा जो है वो यहाँ पे ब्लॉक दिखेगा। तो ब्लॉक से आपको क्या करना है, अलाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अलाउ है, तो यहाँ पे आपका ब्लॉक दिखेगा। लेकिन आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका अलाउ हो जाएगा, यानी कि जो वेरिफिकेशन पार्टनर जो वेबसाइट है तो उसको आपके कैमरा का एक्सेस मिल चुका है। अब वहां पर अपना जो सेल्फी है वह आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे।